नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में, जहां आज हम बात करने वाले हैं 21 सितंबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स एक ऐसा खगोलीय घटना है जो हमेशा से ही इंसान के लिए रहस्य, डर और आकर्षण का विषय रहा है, क्योंकि जब आसमान में चमकता हुआ सूर्य अचानक काला हो जाता है या उसके प्रकाश को चंद्रमा ढक लेता है तो लोग इसे सिर्फ खगोल विज्ञान का खेल नहीं बल्कि धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत गहराई से जोड़कर देखते हैं। यही कारण है कि हर सूर्य ग्रहण दुनिया भर में चर्चा का विषय बन जाता है। 21 सितंबर का यह सूर्य ग्रहण भी काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि खगोल वैज्ञानिक और ज्योतिषी दोनों ही इसे अलग अलग तरह से देखने वाले हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह ग्रहण हमें सौर मंडल की कार्यप्रणाली को समझने का मौका देता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से यह ग्रहण जीवन पर कई प्रकार के प्रभाव छोड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और अपनी छाया पृथ्वी पर डालता है, जिससे सूर्य का कुछ हिस्सा या कभी-कभी पूरा का पूरा हिस्सा पृथ्वी से दिखाई देना बंद हो जाता है। यह घटना हमेशा अमावस्या को होती है, यानी जब चंद्रमा का काला पक्ष पृथ्वी की ओर होता है तभी वह सूर्य को ढक सकता है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है और कुछ समय के लिए दिन में भी रात जैसा अंधेरा हो जाता है। दूसरा आंशिक सूर्य ग्रहण, जिसमें सूर्य का सिर्फ कुछ हिस्सा चंद्रमा द्वारा ढक लिया जाता है। और तीसरा कंकणाकार सूर्य ग्रहण, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इसमें चंद्रमा सूर्य के बीच में आ तो जाता है, लेकिन सूर्य का बाहरी हिस्सा यानी किनारे की रिंग चमकती रहती है, जिससे ऐसा लगता है जैसे आग की अंगूठी आसमान में लटक रही हो। 21 सितंबर को जो ग्रहण लगने वाला है उसे वैज्ञानिक आंशिक सूर्य ग्रहण की श्रेणी में रख रहे हैं, यानी इसमें सूर्य का पूरा हिस्सा नहीं ढकेगा बल्कि कुछ प्रतिशत ही छिपेगा। यह भारत समेत दुनिया के कई देशों में दिखाई देगा, हालांकि इसकी दृश्यता हर जगह अलग अलग रहेगी। दोस्तों, खगोल विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो यह ग्रहण पूरी तरह से प्राकृतिक है। इसमें डरने या अंधविश्वास पालने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यह बस सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति का परिणाम है। लेकिन भारतीय संस्कृति और धर्म में ग्रहण को शुभ अशुभ घटनाओं से जोड़ा गया है। पुराणों के अनुसार राहु और केतु ग्रहण का कारण माने जाते हैं। कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकला तो देवताओं और दानवों में विवाद हुआ। उस समय एक दैत्य ने देवता का रूप लेकर अमृत पीने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया, और तभी से ये दोनों ही समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते रहते हैं। इसलिए भारतीय ज्योतिष शास्त्र ग्रहण को राहु केतु का प्रभाव मानता है। यही कारण है कि ग्रहण के समय सूतक काल माना जाता है, जिसमें पूजा पाठ और भोजन करना वर्जित होता है। 21 सितंबर को भी ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा, जो ग्रहण लगने से लगभग 12 घंटे पहले शुरू होता है। इस दौरान मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और लोग धार्मिक कार्यों से दूर रहते हैं। अब सवाल यह है कि इस ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ज्योतिष के हिसाब से ग्रहण का प्रभाव हर इंसान पर उसकी राशि के आधार पर अलग अलग पड़ता है। मेष राशि वालों के लिए यह समय स्वास्थ्य पर ध्यान देने का है। वृष राशि के जातकों को अपने खर्चे नियंत्रित करने होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण करियर में अचानक उतार चढ़ाव ला सकता है। कर्क राशि वालों को पारिवारिक मामलों में संयम रखना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभ अवसर लेकर आ सकता है। वहीं कन्या राशि वालों को मानसिक तनाव से बचने की आवश्यकता है। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण नए अवसर और आर्थिक लाभ का संकेत देता है। वृश्चिक राशि वालों को यात्राओं में सावधानी रखनी होगी। धनु राशि के लिए यह ग्रहण शिक्षा और करियर में अच्छे परिणाम दे सकता है। मकर राशि वालों को अपने स्वास्थ्य और खानपान पर ध्यान देना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण रिश्तों में मजबूती लाने का समय है, जबकि मीन राशि वालों को आलस्य और टालमटोल से बचना होगा। कुल मिलाकर यह ग्रहण अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग संदेश लेकर आ रहा है। दोस्तों, ग्रहण के समय कई सावधानियां भी बताई जाती हैं, जैसे ग्रहण के दौरान खाना पीना नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि प्राचीन मान्यता है कि इसका नकारात्मक प्रभाव बच्चे पर पड़ सकता है। ग्रहण के बाद स्नान करना और घर को शुद्ध करना भी जरूरी माना गया है। इसके अलावा ग्रहण के समय मंत्र जाप, भगवान का स्मरण और दान पुण्य करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ग्रहण के समय सबसे बड़ा खतरा आंखों को होता है, क्योंकि सीधे सूर्य को देखने से रेटिना को नुकसान हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक हमेशा यही सलाह देते हैं कि सूर्य ग्रहण को देखने के लिए खास सोलर ग्लासेस या टेलीस्कोप का इस्तेमाल करें।
नग्न आंखों से देखने पर स्थायी अंधापन भी हो सकता है। 21 सितंबर का ग्रहण भले ही आंशिक है, लेकिन इसे देखना काफी दिलचस्प रहेगा। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार इस दौरान सूर्य का लगभग 30 से 40% हिस्सा ढका हुआ दिखाई देगा, जो एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस ग्रहण का मौसम और प्रकृति पर क्या असर पड़ सकता है। अक्सर देखा गया है कि ग्रहण के समय तापमान में थोड़ी गिरावट आ जाती है। पक्षी और जानवर भी असामान्य व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अचानक रात हो गई है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ग्रहण का पौधों और जीवों पर अस्थायी असर पड़ता है, लेकिन लंबे समय तक इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। हाँ, धार्मिक मान्यताओं में इसे बड़ा ही गंभीर माना गया है। 21 सितंबर का यह सूर्य ग्रहण भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका समेत एशिया के कई हिस्सों में आंशिक रूप से दिखाई देगा, जबकि अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी लोग इसे देख पाएंगे। इसका अधिकतम प्रभाव भारतीय समयानुसार दोपहर से शाम के बीच होगा। दोस्तों, ग्रहण को लेकर लोगों में हमेशा से डर और जिज्ञासा रही है। पहले के समय में लोग मानते थे कि ग्रहण के दौरान राक्षस सूर्य को निगल जाते हैं, इसलिए लोग शंख बजाते थे, बर्तन पीटते थे ताकि सूर्य की रक्षा हो सके। हालांकि आज विज्ञान ने इन मान्यताओं को अंधविश्वास बता दिया है, लेकिन फिर भी ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग इन परंपराओं का पालन करते हैं। खगोल वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्रहण को देखने और समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे वैज्ञानिक दृष्टि से लेना, क्योंकि यह घटना हमें हमारे ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली की झलक दिखाती है। ग्रहण के समय चंद्रमा की छाया दो हिस्सों में बंटती है। एक होती है गहरी छाया यानी उम्ब्रा, और दूसरी होती है हल्की छाया यानी पेनुम्ब्रा। जब पृथ्वी पर उम्ब्रा गिरती है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, और जब पेनुम्ब्रा गिरती है तो आंशिक सूर्य ग्रहण दिखता है। 21 सितंबर को भी यही होने वाला है, जब चंद्रमा की छाया का कुछ हिस्सा पृथ्वी पर पड़ेगा, जिससे सूर्य आंशिक रूप से ढका हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, अब एक और रोचक तथ्य जान लीजिए कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तभी यह घटनाएं संभव हो पाती हैं। इसके अलावा हर साल कम से कम 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण जरूर लगते हैं। कभी कभी यह संख्या 5 तक भी पहुंच जाती है। 2025 में कुल मिलाकर कई ग्रहण लगने वाले हैं, लेकिन 21 सितंबर का यह ग्रहण भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या ग्रहण से सच में इंसान की किस्मत बदलती है? क्या ग्रहण का असर सचमुच हमारे जीवन पर पड़ता है? वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्रहण का सीधा असर जीवन पर नहीं पड़ता, लेकिन ज्योतिष मानता है कि चंद्रमा और सूर्य की स्थिति हमारे मन और शरीर को प्रभावित करती है, इसलिए ग्रहण का असर राशियों पर जरूर देखा जाता है। यह असर कुछ दिनों तक रहता है और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसीलिए ज्योतिषी सलाह देते हैं कि ग्रहण के समय ध्यान, साधना और सकारात्मक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि ग्रहण का असर शुभ फलदायी हो। दोस्तों, अंत में यही कहा जा सकता है कि 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण अपने आप में एक अद्भुत खगोलीय घटना है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। वैज्ञानिक इसे सीखने और समझने का मौका मानते हैं, जबकि ज्योतिषी इसे जीवन पर प्रभाव डालने वाली घटना मानते हैं। हमारे लिए सबसे जरूरी यह है कि हम इस घटना को सुरक्षित तरीके से देखें और इसके धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व का सम्मान करें। ग्रहण चाहे वैज्ञानिक नजरिए से हो या धार्मिक नजरिए से, यह इंसान के लिए हमेशा आकर्षण का विषय रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पूरी जानकारी 21 सितंबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण पर। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से सही जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस सूर्य ग्रहण को किस तरह देखने वाले हैं। धन्यवाद।